एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक ईमानदार और गरीब किसान रहता था। मोहन किसी जमीन जायदाद का मालिक नहीं था, पर मेहनत से दूसरों के खेत जोतकर और गुड़ चावल बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी सीमा बड़ी सहनशील और समझदार थी। सीमा अक्सर शाम को चूल्हे के पास बैठकर कहती, मोहन, बच्चों को अच्छा खाना, पढ़ाई और एक छत चाहिए। कब तक ऐसे भटकते रहोगे? मोहन जवाब देता है, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, एक दिन भाग्य जरूर बदले। पर भाग्य मिलने में देर लगी। एक दिन मौसम खराब था, फसल पूरी खराब हो गई और गांव में कोई काम भी नहीं मिला। मोहन ने सोचा कि किसी दुकान पर काम कर लें, लेकिन गांव की दुकानें सब अमीरों की थीं। आखिरकार मोहन ने गांव के छोटे से ढाबे में जाकर खाना मांगा। ढाबे का नाम था शान ए शहर, जहां शहर से आए अधिकारी भी आते थे। मोहन को लगा ढाबे पर सादा दाल भात तो मिल ही जाएगा। ढाबे के मालिक रमेश दिखने में बड़े रंगीन और चालाक था। मोहन ने विनम्रता से कहा, भैया, एक दाल रोटी दे दीजिए, मेरे पास बस 5 रुपए हैं। रमेश ने उसे देखा और बोला, यहाँ सब प्रीमियम सर्विस है, तुम्हारे जैसे लोग यहाँ नहीं आते। मोहन शर्म से लाल हो गया, फिर भी उसने भरसक विनती की। रमेश ने हंसकर कहा, ठीक है, पर पेमेंट बाद में ले लूंगा। मोहन ने पूरा खाना खाया। स्वाद ऐसा कि उसकी थकान गायब हो गई। पर जब पैसे देने की बारी आई तो रमेश और उसके साथी मनोज और चिंटू झूठ बोलकर उसे गाली देने लगे। मोहन ने कहा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं कल दे दूंगा। ये सुनकर रमेश ने उसे धक्का दिया और मनोज ने उसे खूब पीटा और वहां से भगा दिया। गांव वाले तमाशा देखते रहे, किसी ने मदद नहीं की। सीमा ने सुना तो आंखें भर आईं, लेकिन मोहन झुकने वाला नहीं था। अगले दिन वो मुखिया के पास शिकायत करने गया। मुखिया गोपाल थोड़ा डरपोक किस्म का आदमी था। उसने आधे कान से सुना और कहा, मोहन, मूर्खता कर दी तुमने। ऐसे ढाबों पर जाकर खाने का क्या मतलब? मोहन ने ठान लिया कि अगर वह चुप रहा तो और गरीबों का अपमान बढ़ेगा। वह किसी तरह मेहनत करके थोड़ा सा सामान बचाकर घर का एक कोना साफ करके अपना छोटा सा ढाबा खोलने का निर्णय लिया। पर पैसे कहाँ से आते? मोहन की एक रात जंगल में एक अजनबी भिक्षु से मुलाकात हुई। वह भिक्षु साधु सरीखा, आंखों में शांति और हाथ में एक पुरानी मिट्टी की कटोरी लिए हुआ था। उसने मोहन को देखा और पूछा, तुम इतने सालों से किस चीज की तलाश में हो? मोहन ने सारी कहानी सुनाई, अपमान, भूख और लोगों की पीड़ा। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ, ये कटोरी ले लो। मोहन ने पूछा, ये क्या है? भिक्षु बोला,